ये भाई हैं, ये वाहिद मुझे ऐसे मिले कि जो खुल के बात कर रहे हैं और गैंगस्टरों को फिर ऑन भी कह रहे हैं। इंडिया का मोस्ट वांटेड बल्कि पूरी दुनिया का दाऊद इब्राहिम का क्या कांटेक्ट यहाँ बन गया। अब दाऊद इब्राहिम को कहाँ से पकड़ के लेकर आए। उस वक्त लोगों के घरों पे जाते थे, शौहर से तलाक लेके बीवी को लेकर निकाह करते थे उसके साथ जबरदस्ती। गैंगवार थे। ये मूवी ने क्या दिखाया उसको? कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाया जो हकीकत हम जानते हैं। ये ऐसे जालिम थे गैंगवार, कोई अच्छा नहीं था गैंगवार। उसका नाम ही इतना खतरनाक है। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं। ये इलाके को ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। धुरंधर पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। लियारी की पब्लिक के पास इस वक्त हम लोग मौजूद है। लियारी की पब्लिक क्या समझती है, धुरंधर मूवी और रियलिटी में क्या फर्क आप समझते हैं? धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया उस बारे में आप क्या समझते हैं, कितना हकीकत के करीब है वो? असल में धुरंधर मूवी जो बनाया गया, इंडिया के पास तो कोई रीजन नहीं था पाकिस्तान के लिए, कुछ भी नहीं। वो अपनी बदनामी को सिर्फ छुपाना चाह रहा है। जो इस बेसिकली शक्ल पे वो मूवी के तौर पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इतने एक्टिव है कि उनके एजेंट हमारे लियारी गैंगवार के अंदर आ जाते। इस लियारी के अंदर जो गैंगवार में इन होते कि हम देखो इतने पावरफुल है और इतने इंटेलिजेंस है कि हमने ये निज़ाम बनाया और हमने एसएसपी असलम चौधरी साहब को शहीद करवाया। उसने मूवी के अंदर ये बतलाया गया है कि देखो ये हमारा काम है सारा। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं। ये इलाके को ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग हैं। अब क्या समझते हैं उस वक्त जो हालात यहाँ पे खराब थे, तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा करेक्टर था जो सबसे ज्यादा मतलब आप के फेमस था, या सबसे ज्यादा खतरनाक करेक्टर कौन सा था? लियारी गैंगवार जब एक्टिव था ना, तो उस वक्त सिर्फ दो नाम चलते थे, रहमान दगेट और बाबा लाडला। सिर्फ ये दो थे। सरदार उजैर बलोच जो है ना, वो तो ट्रांसपोर्टर था, उसका वालिद साहब था, वो तो ट्रांसपोर्टर पे कहलाया जाता था। रहमान दगेट की हलाकत के बाद फिर आया उजैर बलोच मंजर आम पे कि ये कहलाया गया कि सरगुना लियारी गैंगवार इज द मोस्ट वांटेड लियारी क्रिमिनल उजैर बलोच। फिर ये जाहिर है कि ये वो बात है, हकीकत बैठती है उजैर बलोच पे कि 10 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है पीछे, और वाकई 10 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी। देखो अब तो ये अल्लाह ही जाने का उजैर बलोच के साथ क्या हुआ क्या नहीं, अब तक नजर आता है सिर्फ जेल में। अब इतना ये हमारे लिए जिंदा मिसाल है कि हम आने वाले जो जनरेशन के नस्ल के लोग हैं ना, वो इबरत ना के हमारे लिए कि इदारे होते हैं और गैंगवार में कुछ नहीं रखा। देखो उनका जिंदगी स्टेट से कौन टक्कर ले सकते हैं भाई? स्टेट से टक्कर लेगा तो वो जाएगा। वो उस दौर के अंदर कह रहा हूँ ना, दौर जहालत था। अब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, अब तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, जगह जगह लोग वीडियो बनाते हैं। अब तो वो दौर गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म निजाम। बाकी जो धुरंधर मूवी ने, चलो मैं कहता हूँ ना कि हमें फेमस किया कि हम लियारी के लोग हैं। लियारी में इस तरह माहौल था, इस तरह था जिसमें अपना जो है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी हम पे कंपेयर किया कि रहमान दगेट जो है ना बिल्कुल इसके साथ था, इनके साथी था, और दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ इन किया गया। तो ये इतना सा लियारी है, दुनिया भर के टेररिस्ट नहीं पैदा होते हैं, यही बने मरे। अगर थे भी तो खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। जो दाऊद इब्राहिम को जो दिखाया गया वो लियारी में नहीं दिखाया गया। दाऊद इब्राहिम लियारी से बाहर क्लिफ्टन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो भी रहमान दगेट का साथी बना दिया ना कि इन लोगों का इनका राब्ता था आपस में कि इनके भी वजूहात थे। बाकी प्रोपेगेंडा तो इन्होंने बनाया हम पे ही, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। आप क्या समझते हैं धुरंधर मूवी के बारे में, आप क्या कहेंगे, कैसी फिल्म थी? भाई ने आपको क्या बताया, धुरंधर मूवी एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है लियारी को बदनाम करने के लिए। हकीकत में क्या यहाँ पे वाकयात होते थे और फिल्म के अंदर जो है वो डिफरेंस है, तो हकीकत में क्या था यहाँ पे? यार फिल्म में दिखाया गया है, वैसे लियारी है नहीं। वैसे फिल्म में जो दिखाया गया है ना, फिल्म में वो चीज नहीं दिखाया गया जो लियारी गैंगवार में था। वो इंसान के बच्चे थे ही नहीं, एक नंबर के हरामी लोग थे जो किसी के माँ बहन को नहीं जानते थे कि ये कौन है। हमारे भाई माँ बहन बच्चियां ये बाहर नहीं घूमते थे उस दौर के अंदर। गैंगवार के टाइम पे, गैंगवार के दौर पे कोई नहीं घूमता था खुला। ये जिस तरह माहौल है, जिस तरह रात को भी देखो ना, या 2-3 बजे लड़कियां बच्चियां ये सब बाहर निकलते, या किसी में मजाल नहीं किसी को आवाज देने का, उस वक्त नहीं निकलते थे। उस वक्त लोगों के घरों पे जाते थे, शौहर से तलाक लेके बीवी को लेकर निकाह करते थे उसके साथ जबरदस्ती। गैंगवार थे। ये मूवी ने क्या दिखाया उसको? कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाया जो हकीकत हम जानते हैं। ये ऐसे जालिम थे गैंगवार, कोई अच्छा नहीं था गैंगवार। उसका नाम ही इतना खतरनाक है, वर्ल्ड वार। तो ये कहाँ से अच्छे हुए? ये तो थे ही बुरे इंसान। इसमें अब किसी को भी लो, कोई अच्छा नहीं था। गैंगवार कोई भी अच्छा नहीं था, सारे गैंगवार ही थे, बदमाश क्या कहते हैं, ये वही थे। बाकी पुरअमन सुकून का जिंदगी ये रहा जो अब हम गुजार रहे हैं। बाकी उजाड़, जिस जिस घर पे जाओ, कई माओ के बच्चियों को उजाड़ दिया, कई इन्होंने सुहाग उजाड़ दिए, कई बच्चे लापता किए, कईयों के लाश नहीं मिले। ये जालिमाना हुकूक उनका था दौर के अंदर। जो मूवी में दिखा उन्होंने अपना दिखाया, हमसे नहीं पूछा गया था कि ये था। पर रहमान था, रहमान के तौर पे हम तो छोटे थे जब रहमान मरा था। फिर उसके बाद उजैर का नाम आया जो आज तक आता जा रहा है, जो जेल में, कि भाई ये उजैर है। उजैर के दौर पे जो है ना, उजैर जब आया तो रहमान के बाद ही चैप्टर क्लोज हो गया। फिर वही लड़ाई झगड़े हो गए, सारे धर्म भरम हो गए। फिर दीगर इदारों ने यहाँ ऑपरेशन की, उसके बाद पुरअमन सुकून कर दिया जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह है।
काफ़ी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि धुरंधर मूवी को देख के लोग जो यंगस्टर हैं, स्पेशली टीनेजर जो है, यंग लड़के हैं जो कच्ची उम्र के हैं, तो वो दोबारा उनके अंदर एक चीज़ आ गई है कि भाई जो गैंग वार होते हैं वो तो बड़े आलीशान उनकी लाइफ स्टाइल होती है, आगे पीछे उनके 10-12 बंदे घूम रहे होते हैं और एक उनका रोब होता है, तो मतलब इस तरह का दिखाया गया। तो लोग कह रहे हैं कि धुरंधर मूवी के बाद दोबारा लोग उस तरफ जाएंगे, बच्चे दोबारा उस तरफ जाएंगे। दोबारा देखो, दोबारा भूल जाए तो ये ना बच्चे सारे स्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लियारी में जितने भी बच्चे हैं क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं और बॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं, फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं। ये जितने भी बच्चे अभी सारे स्पोर्टमैन बनना चाहते हैं, कोई गैंगवार बनना नहीं चाहता। ये तो झूठ है कि गैंगवार बनना चाहता है कोई बच्चा। इतने बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, किसी से एक से पूछे आप क्या बनना चाहते हो, आपको खुद बताएंगे बच्चे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। नहीं, फिल्म का असर लोग कह रहे हैं कि असर पड़ता है बच्चों पे। नहीं, फिल्म का असर तो देखो बच्चों पे पड़ता है। बच्चे जैसे बड़े होंगे ना, उनको शऊर पैदा होगा, उनको अकल आ जाएगा कि मुझे क्या बनना है, गैंगवार बनना है। वो तो एक उम्र होती है, 25 साल के बाद तो बंदा समझने लग जाता है मामलात को, लेकिन जो टीन एज की उम्र होती है उस टाइम पे तो जो कुछ इंसान फिल्मों को देखता है उसका ज्यादा असर होता है बच्चों पे। भाई हमारे बच्चे देखो, वो 5 साल के बाद स्कूल जाते हैं ना, जब 15-16 साल में मैट्रिक करके जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे जाएंगे ना, तो उसे सिर्फ यहाँ पर नौकरी की ज़रूरत पड़ती है। वो नौकरी के लिए निकलते हैं और स्पोर्ट की तरफ निकलते हैं, कोई गैंगवार की तरफ नहीं निकलता कि मुझे गैंगवार बनना है। आप क्या समझते हैं जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है और रियलिटी क्या है? यहाँ पे गैंगवार का जब टाइम था उस वक्त यहाँ पे जब लॉकडाउन लगता था, सब कुछ सन्नाटा हो जाता था। कहा जाता है जब यहाँ पे ऑपरेशन होता था उस वक्त लोगों के पास खाने का राशन ही खत्म हो जाता था। देखो मेरा भाई, जो गैंगवार का दौर था उस दौर में मुझसे ज्यादा मीडिया वालों को सब पता है। आप लोगों के पास ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ है। अभी हम जो जिस इलाके में खड़े हैं, सरदार वजीरजान बलोच का इलाका है, हम यहाँ पर खड़े हैं। जितने बच्चे आप देख रहे हो, इलाके का माहौल देख रहे हो, कोई ऐसा कोई कहानी नहीं है यहाँ पर। ना कोई गैंगवार का मसला मसाइल जो पहले थे वो खत्म हो गए, अब ऐसा कोई कहानी नहीं है। धुरंधर मूवी देखो, वो तो एक मूवी है, आज देखेंगे कल खत्म, वो ख्वाब था खत्म हो गया। फिल्म तो जाहिर है, फिल्म तो फिल्म ही होती है, फिल्म कोई हकीकत तो नहीं होती है। फिल्म तो फिल्म भाई धुरंधर मूवी को आप रेल में दिखाना चाहते हो तो वो तो ऐसा है नहीं। धुरंधर मूवी था, उसमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह है, जो कपूर है जो भी है, वो इंडिया का एजेंट बन के यहाँ पर आया हुआ था। हम लोग ने देखा नहीं है यहाँ पर कोई इंडिया का एजेंट यहाँ लियारी में आया हुआ है, कभी देखा नहीं है। तो जो एजेंट होता है वो दिखाता तो नहीं है मीडिया के एजेंट या दिखाता है कोई? तो मूवी में कैसे नहीं, वो तो देखो उन्होंने बस बनाना था, कुछ तो उसमें डिफरेंट तो डालना था, उन्होंने कुछ तो डिफरेंट करना था, एंटरटेन करने के लिए बना। कुछ ना वो अक्सर उनके पास, अब मिशन मजनू को देख लो, ठीक है, वो भी पाकिस्तान के बेस पे बना है, उनके तमाम मूवी पाकिस्तान के बेस पे बनते। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दो जो है ना सीजन इन्होंने 2 पार्ट हमारे लहरी पे बना दिया कि गैंगवार था तो इस पे उन्होंने स्टोरी रिसर्च की है, कुछ सोशल मीडिया का दौर है जहाँ से निकाला है, कुछ पूछताछ की है और ज्यादातर बाहर बैरून मुल्क से। यहाँ तो कोई नहीं, किसी का मजाल नहीं, बैरून मुल्क से पूछताछ की है किसी लोगों से, तो ये पूछ के जो है इन्होंने ये मूवी बनाई है। लेकिन ये मूवी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। आपको पता है पार्ट 1 ने 1300 करोड़ रुपए कमाए और पार्ट 2 जो है उसने एक दिन में 250 कमाए, पहले 24 घंटे में, फिर अगले दिन 150 करोड़ रुपए कमाए, फिर 100 करोड़ रुपए कमाए, फिर 95 करोड़ रुपए। एक हफ्ते में कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए ये फिल्म कमाएगी पार्ट 2 धुरंधर की। देखो मैं और आप यही देख रहे हैं कि वो एक दिन में 500 करोड़ कमाते हैं, बेसिकली ये उनका बिजनेस है। आपने भी तो देखी होगी मूवी? बिल्कुल मैंने मूवी देखी है, तो कह रहा हूँ कि हमारे लहरी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें लोगों को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है कि ये फिला है, ये फिला है, सबको ज्वाइंट एक बना दिया, जो है इस दौर में भी है। क्यूरियोसिटी बन गई है कि यार क्या फिल्म है दिखाया। भाई जो है ना, इस तरह ये लहरी का एक माहौल था, अब जो है ना कैसा है, जिसमें मैंने देखा है जो एसएसपी साहब को कौन शहीद करवाता है उस पर, ठीक है, लेकिन हकीकत में जो इदारों को पता है। रणवीर सिंह वो जो कॉल करते हैं उस कॉल के दौरान ही असलम चौधरी गाड़ी के साथ ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो रियल में हुआ था ये 2014 के अंदर हुआ था और 2014 में पहला महीना था, जनवरी का महीना था। और लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर ही यहाँ पे जो दहशतगर्द तंजीम है एक TTP, उस दहशतगर्द तंजीम ने गाड़ी को टक्कर मार के तो बड़ा ब्लास्ट किया था। तो उसके बाद उनकी जो वाकया हुआ था तो वो लियारी एक्सप्रेस वे पे हुआ था। और बिल्कुल वो भी मुझे पता है कि वो किस दौर पे हुआ था, लेकिन उसमें तो दीगर तंजीमों ने में तो उस टाइम पे मान लिया था कि हमने किया था, TTP ने एक्सेप्ट किया। वो ज्यादातर दहशतगर्दों में एसएसपी असलम चौधरी साहब काम करते थे, वो इन चूतियों को पूछता भी नहीं था ये गैंगवार क्या है। वो इनके दौर पे, ये आप जहाँ खड़े हो ना, ये मौला मदद इसको कहलाया जाता है, ये मौला मदद है। इस रोड के अंदर वो आता था, इनके दौर पे बंदा मार के जाता था, असलम चौधरी ले जाता था और अकेले आता था। वो सुजुकी गाड़ी पे आया था, सुजुकी जो चलता है, असलम चौधरी आया था एसएसपी असलम चौधरी साहब। ये हम सब लोगों ने अपने आंखों से देखा था, उस पे एनकाउंटर करके जाता था लोगों को, वो गैंगवार को, कोई आम आवाम को नहीं। वो उसके लिए इनका बस का बात है कि उसको ब्लास्ट करके उड़ा देंगे, उसके लिए तो बड़ी मंसूबे बनी है ना। वो कोई मामूली बंदा तो था नहीं, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो छोटा बंदा तो था नहीं, लेकिन इनके लेवल का नहीं था। असलम चौधरी के तो घर में भी ब्लास्ट हुआ था और पूरा घर उड़ा दिया था।
पूरा गढ़ ही उड़ गया था। तो फिर इनका उसके बावजूद वो बंदा भाई किसी से डरता नहीं था। तो नहीं था, उसने शहादत कबूल कर लिया था जिंदगी में ही अपनी कि मुझे मरना है और शहीद होके मरना है। ये तो बड़े खुशनसीबी की बात है कि बंदा शहीद हो। आज तक शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहता है, लेकिन इनका बस का बात नहीं था उससे पंगा लेने के लिए। अब क्या समझते हैं संजय दत्त ने असलम चौधरी का करेक्टर अच्छे तरीके से निभाया है? वैसे देखा जाए ना कि संजय दत्त जो भाऊ के स्टाइल में खड़ा हुआ है एसएसपी साहब के, तो ये समझो कि एसएसपी साहब का कॉपी की है ना उसने भी इसको देख के कॉपी बनाया है। संजय दत्त ने भी उसको ही देख के कॉपी की है, लेकिन उसके पर्सनैलिटी पे सूट भी कर रहे हैं कि ये एसएसपी लग रहा है, क्योंकि वो कॉपी जो है ना हमारे शहर का था, इसलिए। बाकी जो काफी सारी मैचिंग हो रही है उसमें सिर्फ जो है ना, अगर ये मूवी को हिट भी करने वाला ना तो संजय दत्त ही है, क्योंकि वो एसएसपी असलम चौधरी उसमें है ना हमारा। नहीं, पहले जो मूवी थी उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर थे वो रहमान थे, रहमान डकैत या सरदार रहमान जो भी, तो वो थे। तो उसके बाद अभी जो पार्ट 2 है, मेन कैरेक्टर पहले उसके अंदर विलन अलग बना था, तो विलन भी बड़ा वायरल हो गया था। तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट 2 है उसके अंदर रणवीर सिंह का एक कैरेक्टर मेन है, फिर उसके बाद उज़ैर बलोच का मेन कैरेक्टर है, फिर उसके बाद संजय दत्त का भी काफी मेन है और दाऊद इब्राहिम का ये मेन कैरेक्टर उसके अंदर है। इन सबको अभी ज्वाइन किया हुआ, तो मैं कह रहा हूँ इंडिया का मोस्ट वांटेड, बल्कि पूरी दुनिया का दाऊद इब्राहिम का क्या कांटेक्ट यहाँ बन गया। अब दाऊद इब्राहिम को कहाँ से पकड़ के लेकर आए यहाँ पे? वो क्लिफ्टन से ऑपरेट कर रहे थे, लियारी में नहीं थे। फिर मूवी के बाद वो मर गया। नहीं, मरा तो नहीं है दाऊद इब्राहिम मूवी में। पता, दाऊद इब्राहिम किसी ने देखा भी नहीं है। मूवी में मरा तो नहीं है। मूवी में नहीं, रियल में भी नहीं मरा। उसके नाम बस आज तक चलता आ रहा है कि इंडिया का डॉन दाऊद इब्राहिम, और इंडिया वाले हमारे सर पे ठोक देते हैं। आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम कराची में है? दाऊद इब्राहिम अगर कराची पे होता तो वो भी लिहारी में ही होता क्योंकि लिहारी इतना फेमस जो है वो भी यही होता है। नहीं, वो तो जो दाऊद इब्राहिम है वो तो कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की नेटवर्थ है उसकी, तो दाऊद इब्राहिम कोई हल्का बंदा तो नहीं है, वो तो किसी भी जगह पे रह सकते वो। दाऊद इब्राहिम वैसे अगर मरा भी है जिंदा भी है तो वो इंडिया वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका नाम का वहाँ खौफ चलता है। वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो मर भी गया ना तो अभी तक जिंदा है। वो मर ही नहीं सकता, उसको जिंदा रखा गया है, वो कभी मर नहीं सकता। वो लोगों के दिलों में जिंदा है, खासकर इंडिया वालों के, क्योंकि उसको बड़ा खौफ है उस पे नाम पे। दाऊद इब्राहिम तो बम्बई का डॉन था ना, तो बम्बई डोंगरी से वो तो कहते हैं कि यहाँ रह रहे हैं ना हमारे पास कराची में, तो लेकिन फिर भी उनके दिल में खौफ है ना दाऊद का। और तमिलनाडु जितनी मूवी बनाते हैं वो दाऊद इब्राहिम पे बनाती है, जितनी मूवी बनाती है वो जो है ना दाऊद पे बनाती है कि हम पाकिस्तान वाले, पाकिस्तानी लोग और इदारे बहुत उसको सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि कह रहा उसके ही दिल में जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं। लेकिन क्या कहते हैं कमाई के हवाले से क्या कहेंगे? धुरंधर ने जो नोट कमाए, हेवी नोट कमाए, कोई हल्के नोट नहीं कमाए। पहली मूवी ने 1300 करोड़ रुपए कमाए, फिर दूसरी मूवी ने भी बहुत अच्छा कमा रही है। तो क्या कहते हैं आदित्य धर जो थे जिन्होंने ये मूवी बनाई, डायरेक्ट की, तो उन्होंने तो बड़े अच्छी कमाई इस पे की है। फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हुई है जो लियारी पे बनी है। आप पे फिल्म बना के कमा तो लिए, बड़ी कमाई की है। नहीं, फिल्म तो देखो उन्होंने पहले पार्ट में ही ये अंदाजा कर लिया था कि हमने दूसरा सीजन फेंकना है इसका, क्योंकि उसके जो ट्रेलर से ही शोर शवार इतने उठ रहे थे, और जो है ना वो बड़े बड़े जगहों पे उसका आवाज़ें जा रहा था, बड़े बड़े पंचायतें हो रहे थे, और उस पे हो सके कि आगे चल के केस भी हो, क्या पता। किस पे? मूवी पे, इस पे लोगों का करेक्टर दिखाया गया है। वहाँ पे देखो इंडिया वाले भी बेसिकली जो तो है ना, पाकिस्तान से कौन केस करने इंडिया जाएगा? नहीं नहीं, इंडिया के खुद लोग करेंगे ना। उसमें जो पाकिस्तान का झंडा हमारा नजर आ रहा है, तो इंडिया वाले खुद देखो प्रोपेगेंडा तो ढूंढेंगे उस पे, वो खुद अपने में डूब जाएंगे कि ये झंडे नजर आ रहे पाकिस्तान के। हमारे पास तो देखो किसी बच्चे में ऐसा दिल नहीं है कि हम इंडिया का भी झंडा जला दें। झंडा तो झंडा होता है ना, किसी के अपने मुल्क का होता है, हम नहीं कर सकते। हर कंट्री की रिस्पेक्ट करनी। लेकिन उनको इस बात पे बहुत जलन होती है कि उन्होंने ये झंडा भी देख लिया, उसमें जो है ना नवाज शरीफ साहब का नाम लिया कि उनको दिखाया गया। और झंडे, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, वो खुद लड़ेंगे, ये लड़ेंगे इस बात पे कि इन्होंने पाकिस्तान का झंडा क्यों दिखाया। लेकिन इंडिया में लोग पसंद कर रहे हैं, इंडिया में लड़ तो नहीं रहे। हर कोई नहीं पसंद कर सकता ना, उसमें भी ये मुनाफिकत है, जिस तरह हमारे पास है वहाँ भी है, लड़ेंगे खुद आपस में। बस हमें सिर्फ एक मूवी दिखाया, ये तो इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हम तक एक पैगाम पहुंचाए कि लियारी के लोग हैं और लियारी में अवाम है, गैंगवारी निजाम तो अब नहीं है कि हम जाने जाते हैं। अब हम वर्ल्ड में कहीं भी रहे, हमसे पूछा जाएगा, पहले हम डरते थे, नहीं बोलते थे, हम लियारी का नाम नहीं देते थे, बाहर एरिया का देते थे, अब तो हम फख्र से बोलेंगे कि हम लियारी के। अच्छा, लास्ट में एक चीज ये बताएं कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बात भी नहीं करते, इसकी क्या वजह? अभी भी खौफ है गैंग वालों का? नहीं, डरते हैं बेचारे, यहाँ सारे असल में डरते हैं लोग। वो डरते हैं क्योंकि कुछ लोगों में शऊर है, कुछ लोग बड़े हैं, वो अब बड़े बुजुर्ग से किसी से पूछ लेना, वो सबको आजिजी में बताएगा। रहमान डकैत साहब को भी जो है ना वो बोलेगा हाजी साहब था, वो डकैत था, रहमान डकैत। बोलते हैं लोग, बोलते हैं तो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? डरते हैं ना, हम क्यों डरे? जब थे गैंगवार थे, उन्हीं का निजाम था, जो हम बदनाम हुए तो उनकी मेहरबानियों से हुए। वो पढ़े लिखे बेवकूफ थे, वो पढ़े लिखे जाहिल थे, उनके पास जो है ना समझाने वाला कोई नहीं था। और वो उनका जब दौर था ना, क्योंकि उनके दौर पे वो फिरौन थे,
अल्लाह पाक ने देखो फिरौन को भी तबाह किया ना, हमारे लिए जिंदा मिसाल थे। तो ये पूरे हमारे लियारी के लिए वो फिरौन थे, ये गैंगवार। अब तक आप किसी भी लोगों से पूछो, आप किसी का भी नाम लो, बाबा लाडला का लो, रहमान का लो, उज़ैर का लो, जितने भी हैं वो तो बहुत सारे नाम है जो मूवी में नहीं दिखाए गए। ये तो देखो जिस तरह अभी थाने हमारे इलाके में बने हुए हैं, ये आप खड़े PS चाकीवारे का थाना लगता है, ये इलाका होता है। अब उससे आगे जाओगे बगदादी, कलरी, कलाकोट, ये थाने। उस दौर के अंदर ये इलाके जो है ना SHO जो होते हैं, उस दौर के अंदर ये लोग SHO होते हैं, उस दौर के अंदर ये लोग SHO होते हैं कि जो है ना लियारी गैंगवार जब था ना, तो ये थे, ये उज़ैर बलोच का हो गया, वो रहमान का हो गया, वो बाबा लाडला का हो गया, वो जब्बार जेंगो का हो गया, वो गफ़ार ज़िगरी का हो गया। SHO वो थे वो लोग उस दौर के अंदर। अब ये दौर के अंदर कौन बताएगा कि ये कैसे डरते हैं? हम तो बोलते हैं कुछ भी नहीं है, धारा है बस। देखें ये भाई हैं, ये वाहिद मुझे ऐसे मिले कि जो खुल के बात कर रहे हैं और गैंगस्टरों को फिरौन भी कह रहे हैं ये। लेकिन इनके अलावा आपको पता है ये इसी गली में अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं, वो आगे जो गली है जहाँ पे उज़ैर बलोच रहते थे, तो वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक बंदा भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे एक दो बंदों ने बात की और कईयों बंदों के पास में क्यों लोग बात करने से बहुत खौफ खा रहे हैं अभी भी। खौफ इंसान को अल्लाह पाक का होना चाहिए, ठीक है। हमें भरोसा है अपने मुल्क के पाकिस्तान के इदारों पे, एजेंसियों पे, जो आज हम पुरअमन सुकून पे जो फ़ख्र के साथ कहते हैं। मैं कहता हूँ अमन का जो हकदार है वो यही है जो शहीद चौधरी असलम साहब है, उनका भी काफ़ी किरदार है इस पे, ठीक है। लियारी गैंगवार को ख़त्म करने पे, कि ये ख़त्म ही हो जाए। तो कई गैंगवार वो हम सबके लिए जो है ना नुकसान था, वो अच्छे नहीं थे। जो हम कहते हैं कि हमारे लिए एजुकेशन बने, कहाँ दिखाओ मुझे। अभी बन रहे, जाओ फुटबॉल बन रहे, स्टेडियम बन रहे, ग्राउंड बन रहे, एजुकेशनें बन रहे। उस दौर के अंदर कहाँ था? तालीमी इदारे कहाँ थी? कोई नहीं पढ़ता था, कोई अपने बच्चियों को नहीं भेजता था। सुबह 7 बजे जाए यूनिवर्सिटी पे नज़ीर जो आज बना हुआ है, जो कॉलेजों पे जाते हैं, उस दौर का मुझे दिखाओ, किसी बुढ़े बुजुर्ग को ले आओ मेरे सामने, उसको खड़ा करके ये बताओ कि मुझे दिखाओ 2012-13 में कोई बच्चियाँ यहाँ पे ग्रेजुएट कर चुका है। किसी के पास ऐसा सर्टिफिकेट ही नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा है। और ये भी तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना कि आप 10 बंदों को मार के और 10 बंदों के लिए आप स्कूल बना के रख दें कि भाई हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भाई उन्होंने की नहीं है ना, उसने कब ऐसे खिताब किए, कब लोगों के दिलों पे शऊर किए कि मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, मैं तुम्हें एजुकेशन दूंगा, मैं तुम्हें तालीम दूंगा। वो सब जो है ना, एक मूवी है वो इंडिया का, वो भी है जिसमें यही चीज़ें दिखाते हैं कि जो है ना मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा हूँ, जिस तरह बेसिकली लोगों का जहन बनाता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था, हम जो हैं खुद हैं, जैसे हैं खुद हैं, वो तो अपने मफाद के लिए था ना। अच्छा लास्ट में एक और चीज़ बताएं कि बस ख़त्म करते हैं इंटरव्यू यहाँ पे। जो धुरंधर मूवी बनी है वो नेट पे ट्रेंडिंग में जा रही है, 1 भी ट्रेंडिंग पे गई, 2 भी ट्रेंडिंग में गई। उसमें ये डिफरेंस लोग कर सकते हैं कि उसमें क्या दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है, सही दिखाया गया या गलत दिखाया गया, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन मूवी ब्लॉकबस्टर है, मूवी ट्रेंडिंग में जा रही है, कमाई भी मूवी अच्छी कर रही है। एक मूवी पाकिस्तान के अंदर भी बनी थी मेरा लियारी के नाम से, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है। इसकी क्या वजह है? देखो असल में हम शुरू से इंडिया की मूवी देखते हैं, हम नहीं पूरी दुनिया देखते हैं। इंडिया में अब बच्चे को पता है कि शाहरुख खान कौन है, सलमान खान कौन है, पाकिस्तानी एक्टर किसी को भी नहीं जानते। गाने भी इंडियन ही सुनते लोग। तो आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ पूरी दुनिया में, यहाँ बुर्ज खलीफा में शाहरुख खान का तस्वीर नजर आता है, तो बड़ी बात है ना। देखो वो एक फिल्म स्टार, वो एक सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े वो खेले जाते हैं। वो कोई भी मूवी बना दे, वो कॉमेडी बना दे, सीरियस बना दे, हॉरर बना दे, वो सुपरहिट होने ही होना है। उनके मूवी सुपरहिट ही हैं, वो रहेंगे, वो कभी नहीं जाएंगे नीचे, फ्लॉप नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा किरदार तो इसमें कह रहा हूँ संजय दत्त का है, वो तो खुद एक बड़ा स्टार है। अगर इन्वेस्टमेंट भी बहुत हेवी करते हैं ना। रणवीर को और संजय दत्त को हटा के बाकी किसी और तमिलनाडु से एक हीरो ले आते हैं, कौन इसको गौर करता? कोई पूछता ही नहीं इस मूवी को, ना इतना एक्सपोज हो जाता मूवी, ना इतना ट्रेंड पे चलता, कोई नहीं चलता। ये तो हीरो को देख के चला रहे ना कि भाई संजय दत्त ने बना किया। और मैं कह रहा हूँ ना, संजय दत्त ने जो इसमें रोल किरदार जो है ना अपना दिखाया गया वो चौधरी असलम साहब का, तो वो बिल्कुल उस पर सूट भी कर रहा है उसके पर्सनैलिटी पे कि ये देखो वाकई इसका कॉपी है। दबंग किरदार दिखाया, बिल्कुल दबंग जैसे ही है। तो सरदार नबीर कपूर कहते हैं कि मुझे उसके अंदर बहुत हल्का दिखाया गया। बोला मैं तो बड़ा दबंग इंसान था लेकिन मुझे हल्का दिखाया गया। इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो क्या कहेंगे? देखो नबील कपूर साहब के तो दुश्मन थे ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो वाहिद बंदा था लियारी गैंगवार के दौर पे, वो अकेला जंग का ऐलान किया था उसने अपने साथ, उसकी अपनी टीम थी और आज तक है। वो खुद लड़ाकू है, वो सही कहता है ना कि मैं तो दबंग, और आज भी है। हमारे यहाँ उसको गब्बर के नाम से जाना जाता है कि वो जो है ना वो उस टाइम पे भी लड़ता था, वो लड़ता था। देखो अब लोग कहते हैं कि वो देखो अब आया इस पे मुतदा पे था। देखो जान किसको प्यारी नहीं है? अब 600 बंदे 10 बंदों का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। देखो जान बचाना भी फर्ज है। वो इसीलिए लियारी से भाग गया था क्योंकि उसने जान बचाने के लिए, वो अकेला कितना लड़ सकता था। बेवकूफ़ी वाली होशियारी भी अच्छी नहीं होती है। अब वो देखो हमारे लिए लड़ रहा था,